हेडलाइंस आप जान चुके, मैं हूं माहम अब्बास और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। नया साल, नया अज़्म, नई उम्मीदें। पाकिस्तान उम्मीद की नई किरणों से रोशन। पाकिस्तान में मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। दुआ है नया साल पिछले साल की निस्बत बेहतर हो। नए साल पर खुद को नए चैलेंज देने का अज़्म, नई उमंगों और नए ख्वाबों के साथ अहले वतन को दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से नया साल मुबारक। नए साल के मौके पर इस्लामाबाद, कराची, पेशावर में आतिशबाजी का मुजाहरा, आसमान रंगो नूर में नहा गया। गवर्नर हाउस सिंध में 45 मिनट से जायद आतिशबाजी का नया रिकॉर्ड कायम किया गया। शहर शहर फायरवर्क्स ने समा बांध दिया। मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए, जश्न के साथ नए साल का इस्तकबाल किया। लाहौर में लिबर्टी चौक को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। बहरिया टाउन कराची में डांसिंग फाउंटेन पर म्यूजिकल शो का इनेकाद, लेजर लाइट शो ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। में बाग इब्न कासिम पर सालनों का जश्न, KMC के म्यूजिकल इवेंट में मंचलों ने खूब हल्ला गुला मचाया। मरी में मॉल रोड पर सियाहों की बड़ी तादाद ने नए साल का इस्तकबाल किया। अहले वतन को दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से नया साल बहुत मुबारक हो। साल नौ पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गोलियों की तड़तड़ाहट। कराची में हवाई फायरिंग और अंधी गोलियां लगने से 2 ख्वातीन समेत 29 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। शहर कायद में गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल, सोल्जर बाजार, बहादुराबाद और क्लिफ्टन में हवाई फायरिंग हुई। खारादर, जमशेद क्वार्टर, ऑल सिटी एरिया, नागिन चुरंगी, कलंदरिया चौक, शादमान टाउन के इलाके फायरिंग की आवाज़ों से गूंज उठे। फायरिंग में मुलविस 30 मुल्जिमान गिरफ्तार, असलहा भी बरामद कर लिया गया। हैदराबाद में हवाई फायरिंग से बच्चे और खातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में जश्न की आड़ में कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। शादबाग, कैंट, हंजरवाल, चादरा, काहना और दीगर इलाकों में कार्रवाइयाँ की गईं। हवाई फायरिंग में मुलविस 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और असलहा बरामद कर लिया गया। आगे बढ़ते आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना इजलास में मुल्क की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा भी लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से उनकी वफाकी काबीना का इजलास हुआ और काबीना इजलास में मुल्क की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है। आपको बता रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास और काबीना इजलास में मुल्क की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है। इजलास के एजेंडे के हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा भी लिया गया है। FIA गुजरांवाला जोन की कार्रवाई सामने आई। लिबिया कश्ती हादसे में मुलविस रेड बुक के इंतहाई मतलब इंसानी स्मगलर समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान की शिनाख्त इमरान हुसैन उर्फ मानी, मोहम्मद एजाज, इमरान साकिब और रिजवान खादिम के नाम से हुई है। मुल्जिमान को गुजरांवाला और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। FIA गुजरांवाला जोन की यह कार्रवाई सामने आई है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फहद बशीर। फहद, बताएगा इस कार्रवाई के हवाले से। जी देखें, यूनान कश्ती हादसे के बाद से हमने देखा कि FIA काफी मुतहरिक है और इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। आज भी FIA ने जो है वो 4 मजीद जो मुल्जमान गिरफ्तार किए हैं, जिनमें रेड बुक के मुल्जमान भी शामिल हैं। मुल्जमान की शनाख्त जो है इमरान हुसैन उस्मानी, मोहम्मद एजाज, इमरान साकिब और रिजवान के नाम से हुई है। इन मुल्जमान को गुजरांवाला और गुजरात के जो है मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। जो मुल्जिम इमरान है, ये लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस है और इसका नाम रेड बुक की जो इंतहाई मुल्जमान इंसानी स्मगलर की फहरिस्त में शामिल है। इसने इसके खिलाफ 6 मुकदमात दर्ज हैं। इसने मुतासरीन को जो है वो पाकिस्तान से मिस्र और लीबिया बाद अज़ा जो लीबिया भिजवाया था, जहां पर इसने सेफ हाउसेज में जो है वो मुल्जमान को रखा और कश्ती के जरिए यूरोप भिजवाने की कोशिश की और इस कश्ती हादसे में जो है तमाम मुतासरीन की जो है वो मौत वाक़या हुई थी। इसी तरह जो दीगर मुल्जमान है, जिनमें एजाज है, इसके अलावा इमरान साकिब, इन्होंने भी जो है वो यूरोप भिजवाने के नाम पर जो है वो मुतासरीन से भारी रकम वसूल की, 40 से 50 लाख रुपए लिए और इन्हें पहले दुबई और दुबई से लीबिया से यूनान भिजवाने की कोशिश की, तो ये लोग वहां ना पहुंच सके, जिस पर इन जो मुतासरीन है, इनके लवाहिकीन की दरख्वास्त पर FIA ने जो है वो कार्रवाई की है और जो है वो इन मुल्जमान को गिरफ्तार किया है। अब तक की जो पेशरफ्त है FIA की, इसमें जो है वो 16 जो मुल्जमान है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। 12 से ज्यादा मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं। जो लीबिया में कश्ती हादसा हुआ था, जहां 5 पाकिस्तानियों की लाशें जो है वो यहाँ पहुंची थी, मजीद जो है वो 4 अफराद की जो लाशें हैं वो यूनान से मिली हैं और DNA के जरिए उनकी शनाख्त की जा रही है। और जब वहां पर जो पाकिस्तानी सफारत खाना है वो इन लाशों को वापस जो भिजवाने के इंतजाम कर रहे हैं। अब तक के जो लीबिया यूनान, बहुत शुक्रिया आपका।
बानी पीटीआई पर पंजाब में कितने मुकदमा दर्ज हैं? लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट सामने आ गई है। 9 मई वाकयात के बाद बानी पीटीआई के खिलाफ पंजाब में 59 मुकदमा दर्ज हुए। 26 में गिरफ्तारी की गई। बानी पीटीआई की 18 मुकदमात में बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त से जमानत मंजूर हो चुकी है। बानी पीटीआई को 2 मुकदमात में बेगुनाह करार दिया जा चुका है, जबकि पंजाब की हुदूद में दर्ज कुल 59 मुकदमात में से 21 मुकदमात में बानी पीटीआई FIRs में नामजद, 38 मुकदमात में बानी पीटीआई को सप्लीमेंट्री बयान के बाद नामजद किया गया है। वेलकम बैक। यूनान कश्ती हादसे में डूबने वाले मजीद 4 अफराद की लाशें मिल गई हैं। FIA ज़राए के मुताबिक यूनान कश्ती हादसे में मिलने वाली लाशों की तादाद 9 हो गई है। यूनान कश्ती हादसे में 49 पाकिस्तानी लापता हो गए थे। इसी पर बात करेंगे। फ़हद बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हद, आगाह कीजिएगा, 4 अफराद की लाशें मजीद मिल गई हैं, शनाख्त हो पाई? देखिए, जो यूनान कश्ती हादसे में जो वाकया पेश आया था, जिसमें 49 पाकिस्तानी लापता हो गए थे, जिसमें से 5 अफराद की लाशें पहले पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। अब मजीद जो है वो 4 लाशें मिली हैं, जिनकी शनाख्त जो है 3 का तल्लुक नारोवाल से है, 1 सियालकोट से है। लाशों की शनाख्त नारोवाल के शबीर, जैन अली और जिशान के नाम से हुई है। इसी तरह एक लाश सियालकोट के अब्बास है, उसके नाम से शनाख्त हुई है। और ये लाशें इस वक्त यूनान के एथेंस के जो हॉस्पिटल में मौजूद है, और पाकिस्तानी सफारत खाना जो है वो इन लाशों को भिजवाने के तमाम इंतजाम कर रहा है। FIA ज़राए के मुताबिक 8 से 9 रोज लग सकते हैं इन लाशों को वापस पाकिस्तान लाने के लिए। अब तक जो है वो इस यूनान कश्ती हादसे में जानबर अफराद की तादाद जो है वो 9 हो गई है। लाशें पाकिस्तान वापस लाने में मजीद 1 हफ्ता लग सकता है। इस वक्त जो FIA है उसकी जानब से भी जो है वो जो इंसानी स्मगलर्स हैं उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां की जा रही हैं। फ़हद बशीर, आप हमें आगाह कर रहे थे। नए साल की आमद के साथ ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल 56 पैसे, डीजल 2 रुपये 96 पैसे लीटर महंगा कर दिया गया। शहरों का कहना है कि हुकूमत ने आवाम के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, बताएंगे जाहिद आबिद। जी बिल्कुल, ओगरार हुकूमत के तयशुदा फार्मूले के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर रद्दबदल किया गया और 1 जनवरी रात 12 बजे से नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया है, जिसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 56 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है, जबकि डीजल की कीमत में बड़ा इजाफा किया गया है। 2 रुपये 96 पैसे डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है, जिसके बाद लाहौर शहर के लिए पेट्रोल की जो कीमत है वो 253 रुपये 60 पैसे तक जा पहुंची है, जबकि डीजल की कीमत 259 रुपये 30 पैसे फी लीटर हो गई है। मार्केट में इस वक्त जो लोगों का रद्द अमल है वो यही है कि उनकी ख्वाहिश थी कि नए साल की आमद के मौका पर चूँकि हर शख्स हर एक दूसरे को मुबारकबाद देता है और खुशी का इजहार करता है, तो अगर ये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करने की बजाय इसमें थोड़ा सा रिलीफ दिया जाता है। ताम हुकूमत की ज़राए का ये कहना है कि चूँकि ये तयशुदा चीज़ है कि आलमी मार्केट में जो भी उतार चढ़ाव होगा उसे सार्फिन तक हर सूरत पहुँचाया जाएगा, और इसी फार्मूले के तहत नई कीमतों का तयन कर दिया गया है। जी।